होलिका दहन की अग्नि में भूलकर भी मत डालिएगा यह चीज, वरना माता लक्ष्मी जी हो जाएंगी, आपसे रुष्ट हो जाएगा, आपका घर बर्बाद बन जाओगे। आप कंगाल दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको वेद पुराणों के अनुसार, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन गुप्त चीजों के बारे में बताएंगे जो अगर आप सही मुहूर्त पर इस होलिका दहन की अग्नि में चुपचाप डाल देते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वरदान मिल जाएगा, जिसके बाद आने वाले समय में आपको कोई भी आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी कैसी भी इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी। और वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भूल कर भी जाने अनजाने आपको होलिका दहन की अग्नि में नहीं डालना चाहिए, वरना न केवल आपसे माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएगी, बल्कि आने वाले समय में आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना बंद हो जाएगा और आपका जीवन पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन को लेकर के बहुत सारे टोटके और उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को अगर एक व्यक्ति होलिका दहन वाले दिन कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव जरूर आता है। दोस्तों, होलिका दहन वाले दिन भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान नरसिंह जी के रूप को ध्यान में रख करके पूजा की जाती है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही टोटकों का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रहा है। आमतौर पर जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, उससे पहले कुछ टोटके अवश्य ही किए जाते हैं जिससे कोई काम खराब ना हो। इसीलिए टोटकों की महत्वता को देखते हुए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम आपके लिए कुछ ऐसे टोटके को आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप होलिका दहन वाले दिन सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतें होलिका दहन की अग्नि के साथ ही भस्म हो जाएगी। दोस्तों, आप किसी भी वेद पुराण को उठाकर देख ले तो आपको यही पता चलेगा कि होलिका दहन का दिन अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार की होलिका दहन 24 मार्च को पड़ने जा रही है और इसके अगले दिन ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसी होलिका दहन का समय पूरे 240 वर्षों बाद आया है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या, आखिर होलिका दहन का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में इतना ज्यादा विशेष और खास महत्व क्यों रखता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जो अपने आप को भगवान मान बैठा था। वहीं दूसरी तरफ उसका पुत्र बहुत बड़ा भगवान विष्णु जी का भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए और उसको भस्म कर दे। दोस्तों, होलिका जो थी, उनको वरदान मिला हुआ था कि उनको अग्नि से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और होलिका ने भी बिल्कुल वही किया जो उसके बड़े भाई ने उससे कहा। वह प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गई और प्रहलाद अग्निकुंड में भगवान विष्णु जी की भक्ति में पूरी तरह से लीन था। उस अग्नि से प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु होलिका का दहन हो गया। भगवान विष्णु जी ने भगवान नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का वध भी कर दिया। इसीलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन की गई पूजा से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान नरसिंह जी का आशीर्वाद वरदान मिलता है और होलिका दहन वाले दिन ही माता लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी। इसीलिए वेद पुराण में बताया जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में कहा जाता है कि होलिका दहन वाले दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इस दिन किए गए उपाय से न केवल एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाता है, बल्कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव
ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और अगर दोस्तों होलिका दहन की अग्नि में वह गुप्त चीज आप डाल देते हैं जिसके बारे में हमारे तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वेद पुराण में बताया गया है, तो सिर्फ इतना ही करने भर से आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप इस साल करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार इस होलिका दहन के दिन और चंद्र ग्रहण के दिन कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है व्यापार में वृद्धि का महाउपाय। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका व्यापार जो अब चलना बंद हो गया है वह चलना शुरू हो जाए, आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए, आपके व्यापार में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो सिर्फ आपको यह करना है कि होलिका दहन वाले दिन एक सूखी लड़की कहीं से भी आपको ले आना है, उस पर आपको हल्दी से टीका लगा देना है और होलिका दहन की अग्नि में इसको डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में धन की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। आपके व्यापार में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होलिका दहन के बाद आप करोड़पति बन जाए, इस होलिका दहन के बाद माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों आपको एक सूखा नारियल लेना है। उस नारियल को फोड़ लेना है। उस नारियल में आपको जो और चावल डाल देना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसको होलिका दहन में डालने से पहले जय मां लक्ष्मी आपको 11 बार बोलना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। और जलती होलिका दहन में आपको यह जौ और चावल नारियल के साथ डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस होलिका दहन के बाद आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके घर पर किसी पर काला जादू का असर ना हो, आपके घर पर अगर कोई कुछ भी बंधन करवाने की कोशिश करें, काली विद्या करवाने की कोशिश करें, उसका असर आपके घर पर ना हो, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस होलिका दहन के दिन आपको अपने घर के मुखिया के दाहिने हाथ के बराबर एक काला धागा ले लेना है। उस काले धागे को घर के हर सदस्य के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं, और हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, बाएं ओर से दाएं और 2 बार घुमा लेना है। और आपके घर के पास कहीं भी होलिका दहन की अग्नि जलाई जा रही हो, वहां पर ले जाना है और होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने होलिका दहन वाले दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे साल आपके घर पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करवाने की कोशिश करेगा, उसका असर आपके घर पर नहीं होगा। आपके घर पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, अपना इलाज करा कर थक चुके, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि होलिका दहन वाले दिन आपको काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े में एक मुट्ठी चावल डालना है और थोड़े से काली मिर्च के दाने डाल देना है। इस कपड़े की पोटली बनाकर जलती अग्नि में आपको डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने होलिका दहन वाले के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जिस बीमारी से बहुत परेशान है, उस बीमारी का प्रभाव इस होलिका दहन बाद के बिल्कुल कम होने लग जाएगा।
देखिए दोस्तों, अभी तक हमने आपको उन चीजों के बारे में बताया जो अगर आप होलिका दहन की अग्नि में डाल देते हैं तो इसका लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। अब आपको हम उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आपको भूलकर भी होलिका दहन की अग्नि में नहीं डालना है, चाहे आपसे कोई व्यक्ति कितना भी कहे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने जाने अनजाने इन चीजों को होलिका दहन की अग्नि में डाल दिया तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आपको पूरे जीवन दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग क्या बेवकूफी कर देते हैं कि वह होलिका दहन की अग्नि में तुलसी के पत्तों को डाल देते हैं। भूलकर भी आप यह गलती मत कीजिएगा। देखिए, तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा जो होता है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। और अगर आपने जाने अनजाने तुलसी के पत्ते होलिका दहन की अग्नि में डाल दिए तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे जीवन काल आपको गरीबी, दरिद्रता, दुर्भाग्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए यह गलती भूलकर भी मत कीजिएगा, चाहे आपसे कोई कितना भी कहा है। आप उसकी बात को मत मानिएगा और तुलसी के पत्ते होलिका दहन की अग्नि में मत डालिएगा। दूसरा, कभी भी होलिका दहन की अग्नि में ऐसा कोई भी नारियल मत डालिएगा जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना। देखिए दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह जो होता है वह हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। बहुत से लोग जाने अनजाने होलिका दहन की अग्नि में वह नारियल डाल देते हैं जिस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। वेद पुराण के अनुसार यह बहुत अशुभ होता है और एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और परेशानियों को लेकर के आता है, तो यह उपाय भूल कर भी मत कीजिएगा। दोस्तों, कई जगह यह बताया जाता है कि होलिका दहन की अग्नि में आप अशोक के पत्तों को डाल सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अशोक का पेड़ हमारे हिंदू धर्म में एक देव वृक्ष माना जाता है और उसके पत्तों को कभी भी होलिका दहन की अग्नि में नहीं डालना चाहिए। और अगर आप जाने अनजाने ऐसी गलती करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे शनि दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा और किसी के भी कहने पर अशोक के पत्तों को होलिका दहन की अग्नि में मत डालिएगा।